हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फार्मासिस्ट का बैच लॉन्च करिए मैम, हमें बैच ज्वाइन करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राठौर एजुकेशन पॉइंट कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा होता। अब आपके एग्ज़ाम जैसा कि 4 जून को होने वाला है, आपके पास टाइम बहुत कम है। इतने कम समय में हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करा सकते बैचेस में, जिस कारण कि आपके लिए बैचेस नहीं लाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लेकिन फिर भी राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी मदद के लिए यूट्यूब पे लगातार क्लासेस ला रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेशंस ला रहा है, जिससे आपकी तैयारी में कुछ भी मदद हो सके। आपको इन जो भी क्लासेस चल रही हैं इनकी पीडीएफ्स व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर है 9135756065। इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस के फार्मासिस्ट से जुड़े सारी क्लासेस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो भी थ्योरी है, जो भी जितना करा सकते हैं वो कराने का कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का कोशिश कर रहे हैं। हम कभी भी आपसे बैच लॉन्च करके पैसे तब नहीं लेंगे अगर हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करा पाएंगे। तो टाइम बहुत कम है, इस बात को ध्यान रखते हुए हमने बैच लॉन्च नहीं किया है, ताकि आपको किसी भी तरह के धोखे में ना रखा जाए। और जितना हो सके हम आपकी मदद बस करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अगर आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट का आपका इतना हेल्प करना अच्छा लग रहा हो, अगर आपकी इससे कोई भी मदद हो रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फार्मासिस्ट का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 7.4, 6.8, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है 7.4, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल पीएच जो होता है वो 7.4 के लगभग में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर बहुत ही कॉमन सा है, विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, लिवर, पेनक्रियाज, किडनी या हार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसे कम करने के लिए एक क्या है, हार्मोन है, जो कि हमारे बॉडी में बन रहा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ऑर्गन में हार्मोन इंसुलिन बनता है। इसका सही आंसर है पेनक्रियाज में ये इंसुलिन हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा होता है। व्हाट इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल दवा का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन या फिर मेटामॉर्फिन। तो इसका सही आंसर है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो है वो पैरासीटामोल का सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोएगुलेंट। निम्नलिखित में से कौन सी दवा रक्त पतला करने वाली होती है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, हिपैरिन, पैरासीटामोल, एमॉक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो रक्त को पतला करती है। हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी है, मतलब कि ये हमारे बॉडी में सामान्य रूप से भी नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगला है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो हम आईएम देते हैं उसका रूट क्या है देने का। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे, इनटू द मसल, मांसपेशी में, इनटू द वेन, नस में या ओरल, मौखिक। तो इसका सही आंसर है कि इंट्रामस्कुलर नाम से ही पता चल रहा है कि मसल्स में दिए जाते हैं, यानी कि मांसपेशी में दिए जाने वाला इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ अ बीटा ब्लॉकर ड्रग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग है। ऑप्शन क्या क्या है, एटिनोटोल, एमॉक्सिलिन, डायज़ेपाम या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है एटिनोल, ठीक है। एटिनोलोल जो है वो एक बीटा ब्लॉकर दवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग लोराटिडिन इज़ यूज टू ट्रीट। तो ये जो दवा है
लोराटिनिन ये किस बीमारी की इलाज में यूज़ होता है, ठीक है, ये किस तरह के इलाज में यूज़ होता है। ऑप्शन क्या क्या है, एलर्जी, इन्फेक्शन, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। तो लोराटाइडाइन जो है वो हमेशा एलर्जी के केस में यूज़ होता है, ठीक है, एलर्जी में दी जाने वाली दवा है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वो क्या है, सार्वभौमिक दाता है, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का कोई भी जो ये है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ना ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, ना बी प्रेजेंट होता है, किसी भी तरह का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेल्फ लाइफ ऑफ एन अनओपन्ड एम्प्यूल। तो एक खुली जो एम्प्यूल है उसकी सेल्फ लाइफ क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 3 महीने। तो इसका सही आंसर है कि जो अधिकतर एम्प्यूल जो अनखुली होती है उनकी सेल्फ लाइफ यानी कि वो कितने दिनों तक ठीक रहती है, तो वो 2 वर्ष तक न्यूनतम ठीक रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो मानव में अपशिष्ट निकालने का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है, लीवर, किडनी, लंग्स या स्किन। तो इसका सही आंसर है किडनी। किडनी में क्या बनता है, यूरिन बनता है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या है, जो भी एक्सक्रीशन है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में वो निकलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग ओमेप्राजोल इज़ यूज्ड फॉर विच कंडीशन। तो ओमेप्राजोल को हम किस रोग के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, हाइपरटेंशन, एसिड रिफ्लेक्स, डायबिटीज़ या इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर है कि ओमेप्राजोल को जो है वो अम्लता कम करने के लिए यानी एसिडिटी कम करने के लिए, एसिड रिफ्लेक्स यानी कि अम्ल प्रतिवाह को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच क्लास ऑफ ड्रग डज एस्पिरिन बिलोंग टू। तो एस्पिरिन किस वर्ग की दवा है। ऑप्शंस क्या क्या है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड सी। एस्पिरिन जो है वो एक क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। एनाल्जेसिक किसको कहते हैं, तो दर्द निवारक दवाओं को एनाल्जेसिक्स कहते हैं, और एंटीपायरेटिक किसको कहते हैं, तो बुखार निवारक दवाइयों को एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो एस्पिरिन जो है वो दर्द और बुखार दोनों के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल होती है यानी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अगला क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज़ यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस TB जो है वो एक लंग्स से रिलेटेड यानी फेफड़ों में हो रही बीमारी है, ठीक है। इसे हम TB भी कहते हैं कॉमनतः। ये जो है इसमें कौन सा एंटीबायोटिक, ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली दवा है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स का इसके इलाज में यूज़ करते हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, आइसोनाइजिड, एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। तो इसका सही आंसर है आइसोनाइजिड जो है। आइसोनाइजिड एंटीबायोटिक को हम TB के इलाज में उपयोग करते हैं। ये दवा TB के रोग में बहुत ही ज़्यादा कारीगर होती है आराम देने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपोइड एनाल्जेसिक्स। इसमें से कौन सा ओपोइड एनाल्जेसिक्स नहीं है, ठीक है। तो ओपोइड क्या होता है, एक नशीली पदार्थ होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से है जो एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक। तो ऐसा कौन सा दर्द निवारक है जो कि नशीली नहीं है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, मॉर्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल या फिर फेंटेनिल। तो इसका सही आंसर है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो एक नशीली दर्द निवारक दवा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड एन एंटीडोट फॉर ओपोइड ओवरडोज। तो अगर ओपोइड का यानी नशीली पदार्थ जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं उन्हें हम ओपोइड कह रहे होते हैं। अगर उनका ओवरडोज हो जाए तो कौन सी दवा देनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है नालोजोन, एट्रोपाइन, डायज़ेपाम या फिर नाइफिडिपाइन। तो इसका सही आंसर है नालोजोन। नालोजोन जो है उसे हम नालोक्सोन जो है उसे हम ओपोइड ओवरडोज के लिए एंटीडोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ मेजरिंग ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। तो रक्त में दवा की सांद्रता मापने की इकाई क्या है। ऑप्शंस हैं मिलीग्राम प्रति लीटर,
मिलीग्राम प्रति केजी, मिलीग्राम प्रति ml, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिलीग्राम प्रति लीटर। मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम रक्त में जो दवा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को नाप रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? जिगर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषहरण, या फिर फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, रक्त का छानना, या फिर ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन का विनिमय, या फिर हार्मोन प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर का सबसे मेन काम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग क्लास डस मेटफॉर्मिन बिलोंग टू? तो मेटफॉर्मिन जो है वो किस वर्ग की दवा है? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव, या फिर एनाल्जेसिक। तो इसका सही आंसर क्या है? ये एंटी डायबिटिक दवा है। डायबिटीज़ के केस में जो मेटफॉर्मिन है वो मधुमेह को नियंत्रित करने वाली दवा है। ये क्या है? ये एंटी डायबिटिक है। अगला क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस? तो कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के कोशिका की भित्ति संश्लेषण को रोकता है, तो वो उसके सेल वॉल को नहीं बनने देता? ऑप्शन क्या क्या है? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही आंसर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया में सेल वॉल जो उसका होता है उसे सिंथेसिस नहीं होने देता, यानी कि कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज मसल क्रैम्प? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कमी से मांसपेशी में ऐंठन होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरनेटेरिमिया, या फिर हाइपोनेटेरिमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? हाइपोकैल्शियमिया। कैल्शियमिया का मतलब क्या होता है? कैल्शियम आयन का कम होना। ठीक है, कैल्शियम आयन का कम होना से क्या होता है? मांसपेशी में ऐंठन होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मांसपेशी में ऐंठन के लिए जिम्मेदार हो सकता है अगर इसकी कमी हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में उसके इलाज के लिए उपयोग होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? तो थायराइड हार्मोन का जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें अगर कमी आए, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें अगर कमी आए तो जो केस बनता है उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म का कहते हैं। यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन का कम होना। ठीक है, तो इसके इलाज में कौन सा जो दवा है उसका उपयोग करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? लीवोथायरोक्सिन, या फिर मेथिमाजोल, या फिर प्रोपाइल थायरोयूरासिल, या फिर इंसुलिन। तो इसका सही आंसर है लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन जो दवा है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ एन प्रोटोन पंप इनहिबिटर? तो कौन सी दवा जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओमेप्राजोल, या फिर रैनिटिडिन, या फिर फैमोटिडिन, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि ओमेप्राजोल जो है, ओमेप्राजोल एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, यानी कि ये एसिड को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एसिड को कम करने वाली बात, तो ये एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो रात में अंधापन होना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन के। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रात में अंधापन होने की बीमारी हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो इनमें से कौन सी दवा जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? एम्लोडिपाइन, एटिनोलोल, या फिर लिसिनॉर्पिल, या फिर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एम्लोडिपाइन। एम्लोडिपाइन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अस्थमा? तो अस्थमा के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? अस्थमा जो है वो भी एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, तो अस्थमा में जो है वो पेशेंट को दौरे वौरे पड़ रहे होते हैं, उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, तो इसके इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन क्या क्या हैं? सैल्ब्यूटामोल, मेटफॉर्मिन, एमॉक्सिलिन, या फिर आइब्यूप्रोफेन। तो इसका सही आंसर है सैल्ब्यूटामोल। सैल्ब्यूटामोल जो है वो अस्थमा में सांस की समस्या को दूर करने के लिए, पेशेंट सही से सांस ले पाए इसलिए ये दवा का यूज़ करते हैं। इसमें से कौन सी दवा एंटी फंगल है? तो एंटी फंगल कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं?
फ्लूकोनाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल। तो एंटी फंगल यानी ऐसी दवाएं जो फंगस के ग्रोथ को रोक रही हों। तो ऐसी दवाएं इनमें से कौन सी हैं? इसका आंसर है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है वो एक एंटी फंगल दवा है, ठीक है। ये फंगस के ग्रोथ को रोक रही होती है। अगला क्वेश्चन है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज फास्टेस्ट? दवा देने का सबसे तेज़ मार्ग कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओरल, इंट्रावेनस यानी कि नस के माध्यम से, इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में, या सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे। तो इसका सही आंसर क्या है? इंट्रावेनस, नस के माध्यम से। नस के माध्यम से दवा जो है वो सीधे ब्लड में जा रही होती है और सबसे तेज़ असर करती है, जिसे हम आईवी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम से दवा जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ असरदार होती है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? तो कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल या फिर एड्रेनलिन। तो जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज द्वारा बनता है। ये हमने ऊपर ही ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही देखा था। व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल ओवरडोज? अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया है तो क्या एंटीडोट देंगे? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एन एसिटाइलसिस्टीन या फिर नैलोक्सोन या फिर एट्रोपाइन या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन जो है वो हम पैरासीटामोल ओवरडोज के लिए एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त के थक्के बनने में किस विटामिन मदद करती है? कौन से विटामिन? ऑप्शंस क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के दौरान मदद कर रही एक विटामिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बुखार कम करने वाली दवा है? ऑप्शंस क्या क्या है? पैरासीटामोल, एमॉक्सिलिन, मेटफॉर्मिन या फिर रैनिटिडिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो बुखार कम करने वाली दवा है, यानी कि वो क्या करती है? एंटीपायरेटिक दवा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक एंटीपायरेटिक दवा है। ये क्या करती है? ये बुखार को कम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज फॉर हाई ब्लड प्रेशर? उच्च रक्तचाप के लिए कौन सी दवा आमतौर पर दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एम्लोडिपाइन, मेटफॉर्मिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर है कि एम्लोडिपाइन जो दवा है वो हाई बीपी के केस में दी जाती है। ये बीपी कंट्रोल करने में मददगार होती है, ठीक है। एम्लोडिपाइन जो है वो बीपी कंट्रोल कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर एपिलेप्सी? मिर्गी। एपिलेप्सी किसको कहते हैं? मिर्गी को कहते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या होता है? दौरा पड़ने लगता है, उसकी शरीर ऐंठने लगती है, उसके मसल्स जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, ठीक है। तो मिर्गी के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? फेनिटोइन या फिर पैरासीटामोल या फिर एमॉक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है फेनिटोइन। फेनिटोइन जो है वो मिर्गी के इलाज के लिए दी जाने वाली ड्रग का नाम है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ डायूरेटिक ड्रग? कौन सी दवा मूत्रवर्धक होती है? ठीक है। डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेसिस होता है कि बार बार यूरिनेशन का और जाना, बार बार यूरिन पास करने के लिए फीलिंग्स आना को डायूरेसिस कहा जाता है। तो डायूरेटिक यानी कि इस बात को रोकने के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? फ्यूरोसिमाइड, मेटफॉर्मिन, एमॉक्सिलिन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड जो है वो ड्रग एक डायूरेटिक ड्रग है, ठीक है। विच ड्रग इज़ यूज इन एलर्जिक रिएक्शंस? एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एंटीहिस्टामिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एनाल्जेसिक्स या फिर डायूरेटिक। तो इसका सही आंसर है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो होती है वो एक एलर्जी के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा है, ठीक है। इसे हम एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं उससे राहत के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन? सूजन कम करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? NSAIDs, एंटीबायोटिक दवा, एंटीपायरेटिक्स दवा या फिर एंटासिड्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है NSAIDs जो हैं ये क्या करती है? ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने वाली ड्रग्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल।
एजिथ्रोमाइसिन इसका सही आंसर है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? क्लोरोक्वीन, एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पैरासीटामोल। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सभी को पता है, क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया के इलाज में दी जाने वाली दवा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द एब्रीविएशन IV स्टैंड फॉर। ये तो मैंने अभी तक बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कि इंट्रावेनस को हम IV कहते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन। कौन सा विटामिन त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है, ठीक है। तो वो विटामिन जो स्किन जो है वो संश्लेषित करती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D या विटामिन C। तो इसका सही आंसर है विटामिन D। विटामिन D जो है वो स्किन द्वारा सिंथेसिस यानी कि संश्लेषित किया जाता है। किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट में जो UV रेज होते हैं उसके प्रेजेंस में जो है वो स्किन में विटामिन D का सिंथेसिस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि धूप जो है वो भी लेना चाहिए क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें से कौन सी दवा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं प्रेडनिसोन या फिर आइबुप्रोफेन या फिर एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है कि ऐसा कौन सा दवा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो है प्रेडनिसोन, ठीक है। प्रेडनिसोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सामान्य शरीर के तापमान सेल्सियस में कितना होता है? ऑप्शन क्या क्या हैं? 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, 37.5 से 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन मेथोक्सोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर एमोक्सिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। तो इसका सही आंसर है मेथोक्सोल जो है ये सल्फोएमाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन A या विटामिन D। तो इसका सही आंसर है विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी क्या है? तो स्कर्वी एक मसूड़े यानी गम्स से रिलेटेड बीमारी है जिसमें क्या होती है, गम्स से ब्लीडिंग हो रही होती है या फिर ये क्यों हो रही होती है? तो गम्स कमज़ोर हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो ये विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर पेन रिलीफ आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद दर्द निवारण के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? मॉर्फिन, एमोक्सिलिन, मेटफॉर्मिन या फिर रैनिचिरिन। तो इसका सही आंसर है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो सर्जरी के बाद दर्द को कम करने के लिए दी जाने वाली एक ड्रग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपारिन ओवरडोज। हेपारिन का अगर ओवरडोज हो गया है तो हम कौन सा एंटीडोट देंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन K, नैलोक्सोन या फिर एट्रोपाइन। तो इसका सही आंसर है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हेपारिन के ओवरडोज में हम दे रहे होते हैं। हेपारिन क्या होता है? हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है, मतलब कि वो ब्लड का थक्का जमने नहीं देता है। तो वहीं पे जो प्रोटामिन सल्फेट है वो ब्लड क्लॉट होने में यानी कि ब्लड का थक्का बनने में मददगार होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन रोग के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन है लेवोडोपा, मेटफॉर्मिन, एमोक्सिलिन या फिर आइबुप्रोफेन। तो इसका सही आंसर है लेवोडोपा। लेवोडोपा जो है वो पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ की जाने वाली दवा है। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ड्रग डायज़ेपाम बिलोंग्स टू। तो डायज़ेपाम किस वर्ग की दवा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बेंजोडायज़ेपाइंस, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स या फिर एंटीपायरेटिक्स। तो इसका सही आंसर है बेंजोडायज़ेपिन्स। बेंजोडायज़ेपिन्स जो है उस वर्ग की दवा है कौन? डायज़ेपाम, ठीक है। तो ये हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जिस नंबर पे आपको मैसेज करना है वो नंबर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि आपको इस नंबर पे 9135756065 इस नंबर पे मैसेज करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जहाँ पे आपको ये सारे PDFs मिल रहे हैं। और राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए, आपकी मदद के लिए, आपके डिमांड पे ऐसे ही क्लासेस फार्मासिस्ट के लाता रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट का अगर कोई मदद करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।